अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और मैं 2 वीक्स के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। तकरीबन मेरा जो लास्ट अशरा है रमज़ान का वो मैं बहुत बिज़ी थी। बस यही समझ लें, हॉस्पिटल के चक्कर और हॉस्पिटल में ही रहना आना जाना और सारा सारा दिन वहीं गुज़रता था और बहुत ज़्यादा परेशानी देखी है हमने। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आपको मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगी कि क्या मसला हो गया था। तो अभी ये ईद का व्लॉग बना रही हूँ। जो मैंने ड्रेस स्टिच कर लिए थे, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। मेरे बहुत सारे रह गए हैं लेकिन मैंने कुछ कर भी लिए हैं। और जो ब्लू वाला ड्रेस था उस पर मैंने बस ये ब्लैक कलर में लेस जो थी ये लगाई है, इसके साथ थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग की है और कुछ बाजू पे लगा ली है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस टाइप की लेस लगाई है। मुझे इतनी, मैंने पहले भी बताया, स्टिचिंग नहीं आती है, लेकिन ये है कि मैंने कोशिश की है कि कुछ अच्छी सी डिज़ाइनिंग वगैरह कर लूँ। तो ब्लू वाला मैंने बस ब्लैक लेस के साथ डिज़ाइन किया है और जो पिंक वाला था इसका दुपट्टा ब्लैक है और वो जो है उसके हिसाब से मैंने इसमें डबल कलर की लेस लगा दी है, मतलब ब्लैक के साथ शॉकिंग पिंक को कंट्रास्ट करके। तो इकट्ठी लगाने में समझ नहीं आ रही थी तो मैंने थोड़ी दूर दूर करके लगा दी तो अच्छी लग रही थी। और उसके अलावा जो ऑरेंज वाला है, ये ऑरेंज तो नहीं है, ऑरेंज से थोड़ा लाइट ही कलर है। वीडियो में पिक्चर में थोड़ा सा शौक लगता है और ये मेरा फेवरेट सूट है। इसके दोनों तरफ मैंने साइड्स पर लेस लगा दी है और नीचे भी लेस लगा दी और बाजू के आगे मैंने बड़ी नीट करके इस दफ़ा लगाई है, मतलब जैसे गुम सिलाई होती है ना वैसे लगाई है और अंदर पट्टी लगा दी क्योंकि वो जो सिलाई नज़र आ रही होती है ना वो बहुत बुरी लगती है। और बाजू थोड़े थोड़े खुले रखे, इससे ये होता है कि वज़ू करना भी ईजी हो जाता है, तो कुर्ता स्टाइल में भी थोड़ा अच्छा लगता है। और इसके अलावा बच्चों की ईद की शॉपिंग मैंने भागम भाग कल बस गई हूँ हॉस्पिटल। जैसे ही थोड़ा सा फ्री हुई और मैं सीधा हॉस्पिटल से लिंक रोड गई अम्मी के साथ और 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने शॉपिंग की और फ़ौरन हॉस्पिटल ही वापस चले गए और फिर थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, अफ्तारी वगैरह वहीं पे की और फिर घर आ गए। तो ईमान का और ज़ैनब का सेम ड्रेस लिया है मैंने और 2 ड्रेस डिफरेंट हैं, बाकी दोनों ड्रेस सेम लिए हैं क्योंकि इनके पापा को अच्छा लगता है कि एक जैसे ड्रेसेस पहने। और फिर रात के टाइम में शूज़ भी ले आई इनके, वो तो मैं घर के करीब ही जो मार्केट है वहीं से लेकर आई क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास क्योंकि हॉस्पिटल वापस जाना था। और बच्चों के शूज़ भी ले आई। इस दफ़ा ज़ैनब और ईमान ने थोड़े बड़ों वाले लिए हैं, जैसे ये कॉलर वाली चप्पल जो है ना ये बहुत अच्छी लगती है हम लेडीज़ को। तो ईमान ने कहा मम्मा मैंने ऐसे ही लेने, क्योंकि वो खाला को देखती है, मुझे देखती है पहनते हुए तो उसको बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए उसने ये वाली ली। तो अभी मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग थोड़ी सी क्योंकि कल ईद है और मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है व्लॉग बनाने के लिए और पता नहीं ठीक से बना भी कि नहीं बना क्योंकि घर में इतने ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं और बहुत बिज़ी हो गई हूँ। और मसला क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। मेरे मामू जो हैं ससुर मेरे, वो एकदम से उन्होंने इत्तिकाफ़ बैठना था और 19 रोज़ा था, 19 उस दिन उनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई, उनके पेट में दर्द हुई और तकरीबन 2 मंथ से उनको सही से भूख नहीं लग रही थी, उनके पेट में भी दर्द थी, उनकी बैक में भी पेन हो रही थी। तो उन्होंने बस मुझे बताया कि मेरे पेट में दर्द है तो हॉस्पिटल जाना है, तो मैं हॉस्पिटल लेकर गई अम्मी के साथ और वहाँ पर बस उनकी पेट दर्द इंजेक्शन के साथ भी ठीक नहीं हुई, फिर उनको दोबारा एक और इंजेक्शन लगा, उसके साथ ठीक तो हो गई लेकिन घर आके थोड़े से और बीमार हो गए। तो हुआ क्या, उनको एक बड़े हॉस्पिटल में हमीद लतीफ़ में लेकर गया, वहाँ पर टेस्ट वगैरह हुए उनके और सिटी स्कैन और बहुत सारे टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड भी हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट्स जब आई तो पता चला कि उनके पित्ते में जो है वो पथरी थी और उसके कुछ बड़े पीसेस आई थिंक उनके जो लीवर है ना, जिगर, उसकी नाली में फंस चुका है, जिसकी वजह से इतनी पेन में थे वो कि देखा ही नहीं जाता था। यकीन करें बहुत ज़्यादा परेशानी देखी हमने, बहुत दुख हुआ हमें और इतनी ज़्यादा दुआएं की उनके लिए और डॉक्टर्स ने तो यही समझे कि किस्म का जवाब ही दे दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबकी जो दुआएं थी ना उसकी वजह से अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और
फिर डॉक्टर ने इमरजेंसी में बस यही समझे कि ऑपरेशन किया। 3 दिन तो उनकी रिपोर्ट्स आने में लग गए क्योंकि उस दिन फ्राइडे था और सैटरडे संडे को छुट्टी आ गई बीच में। उसकी वजह से रिपोर्ट्स भी 2 दिन बाद मिली और डॉक्टर्स भी ने भी 2 दिन बाद देखा। और वो जो 2 दिन थे, मैं कहती हूँ ज़िंदगी में सबसे बुरे दिन थे, जो हमसे देखे भी नहीं जा रहे थे। और मेरे हस्बैंड भी अचानक इमरजेंसी में आ गए क्योंकि पहले उनको हम बता रहे थे कि इतनी सीरियस कंडीशन नहीं है, लेकिन जब हॉस्पिटल एडमिट हुए और डॉक्टर से बात करवाई गई तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत क्रिटिकल पेशेंट है। तो वो ज़ाहिर है बेटे हैं, परेशान हो गए, उनसे नहीं रहा गया, तो उन्होंने इमरजेंसी में टिकट करवाया इस्लामाबाद का, वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ से डैवो पे यहाँ लाहौर पहुँचे। तो इमरजेंसी यहाँ पर उनको आना पड़ा। और ईद भी जो थी वो भी है, और लेकिन सच पूछे ना, इस दफ़ा ईद की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही इतनी। हालांकि रोज़े रखे हैं, रमज़ान में रोज़े जो रखते हैं उनको खुशी होनी चाहिए, ईद मनाते हैं वो लोग। और इतनी परेशानी के बाद फिर ये एकदम से ईद आ गई है। अभी हम लोग कल ही हॉस्पिटल से घर वापस आए हैं, लेकिन वो इतने वीक हो गए हैं कि उठना बैठना भी थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो गया है, खा पी भी बहुत कम रहे हैं। लेकिन अभी डॉक्टर ने सिर्फ 1 ऑपरेशन किया है क्योंकि 2 ऑपरेशन हो नहीं सकते थे। डॉक्टर ने कहा कि वो अभी थोड़े सीरियस हैं क्योंकि उनकी इतनी ऐसी कंडीशन नहीं है कि उनके दोनों ऑपरेशन किए जाएँ। तो उन्होंने 1 ऑपरेशन कर दिया है, जो लिवर की नाली में स्टोन था वो निकाल दिया और एंडोस्कोपी के थ्रू। और जो दूसरा था वो ऑपरेशन जो पित्ते का है, मेन ऑपरेशन, वो उन्होंने कहा कि अभी थोड़े से ये सेट हो जाए, इनकी थोड़ी वीकनेस कम हो जाए, थोड़े एक्टिव हो जाए, खाएं पिएं, थोड़ी ताकत आ जाएगी जब, तो उसके बाद जो है वो हम लोग पता नहीं 20 से 30 डेज़ या 2 मंथ्स तक फिर हम लोग पित्ते का ऑपरेशन करेंगे। तो बस अब मामू को घर ले आए हैं, खिला पिला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा वो माशाल्लाह सही हो रहे हैं। और अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता करे, हमारे सर पर उनका साया सलामत रखे। और अब इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएंगे तो फिर जो है वो पित्ते का ऑपरेशन करवाएंगे। और मेरे ये बताने का मकसद ये कि आप लोगों को जब थोड़ी सी कोई पेन होती है, आप लोग उसको सीरियस नहीं लेते। मामू ने भी ऐसे ही किया, उनको 2 मंथ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। वो समझते थे मैदे का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, खाना हज़म नहीं हो रहा है, खांसी लगी हुई है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो इसलिए वो इसको इग्नोर करते रहे। और उनके साथ इतना बड़ा मसला हो गया कि डॉक्टर ने एक किस्म का जवाब ही समझो दे दिया था, ऑपरेशन रिस्क पे किया। तो आप लोगों को जब भी कोई ऐसी पेन हो या कोई मसला हो तो आपको चाहिए कि आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप लाजमी करवाएं, टेस्ट वगैरह करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, ताकि जो मेन बीमारी है ना वो सामने आए और काम ज़्यादा बिगड़े ना। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, रिस्क होता है ये। तो इसलिए मेरा बस ये बताने का मकसद था। और ये भी था कि मैं बता सकूं आपको कि मैं व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर सकी। और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को पसंद किया, मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मेरे तकरीबन पिछले वीक में ही 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। ये रमज़ान मेरे लिए बहुत मुबारक साबित हुआ है। और इंशाल्लाह ताला जब वॉच टाइमिंग पूरा हो जाएगा तो मैंने भाई से कहा है कि चैनल भी मोनेटाइज़ करवा लें, और जब $1000 हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मेरी इनकम भी आएगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक्स, बहुत बहुत ज़्यादा। और अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि कल ईद है, बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी दिन के टाइम। और ईद इतने दिन घर में नहीं रही तो घर को टाइम भी नहीं दे पाई, और रोज़े रखने भी बहुत मुश्किल हो गए थे हमारे लिए, क्योंकि सुबह सहरी के बाद सो भी नहीं पा रहे थे और रात को अफ्तारी के बाद भी बहुत लेट सोते थे, तकरीबन 1 बज जाता था, फिर आँख नहीं खुलती थी। बहुत मुश्किल हमने ये दिन देखे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ ठीक हो गया है। बस गेस्ट्स का आना जाना लगा हुआ है, और वो गेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्योंकि मामू की ना बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ और जान पहचान और बहुत अच्छे हैं सबके साथ, तो सबकी दुआएं उनके साथ थी, तो उसकी वजह से उन सबकी दुआएं रंग ले आई और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है अब। और हस्बैंड भी बस आए हुए हैं, तो उनका यही कहना था कि वो इमरजेंसी लेकर अचानक छुट्टी पे आए हैं, तो तकरीबन कह रहे थे कि जब वो ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर सही हो जाएंगे, सारा उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो जाएंगे।
तो क्लीनिंग जो थी वो मेड कर गई थी मेरी, और मैं डस्टिंग कर रही हूँ अच्छे वाली। और इसके बाद ये है कि ईद के लिए कुछ मीठा वगैरह बनाऊँगी, उसकी प्रिपरेशन करूँगी, कुछ ले कर आऊँगी, कुछ ग्रॉसरी वगैरह करूँगी, क्योंकि ईद बहुत करीब आ गई है। और पहले मैं क्या करती हूँ, पूरे 10 दिन ही ईद की समझो तैयारी करती हूँ, क्योंकि कपड़े तैयार करने हैं। लेकिन मेरे ना जो ईद के ड्रेस है ना वो नहीं स्टिच हो सके, तीनों ही स्टिच नहीं हो सके, क्योंकि इस इमरजेंसी की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। और मेरे अब ईद के जो ड्रेस है वो मैं पहन तो नहीं सकूँगी क्योंकि स्टिच ही नहीं हुए। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने आपको ड्रेस दिखाया ना उन्हीं में से कोई एक आधा पहन लूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। अदरवाइज़ वैसे तो मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा दिन मुझे किचन में आ जानी है और बिज़ी रहना है, और कहीं जा भी नहीं पाएंगे क्योंकि मामू बीमार हैं, क्योंकि उनके साथ ही हम लोग जाते हैं जहाँ जाते हैं। और जब से हस्बैंड आए ना उनका बैग ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने देखा तक नहीं। तो आज मैंने कहा ऐसा ना हो कि इसके अंदर चूहा चला जाए और उनके सारे कपड़े ही जो है वो ख़राब कर दे, क्योंकि 2-3 जोड़ों से ज़्यादा वो लेकर भी नहीं आए हैं। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआएं कीजिएगा हमारे लिए, मेरे मामू के लिए, कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनका दूसरा ऑपरेशन भी जल्दी से ठीक ठाक खैरियत के साथ करवाए और उनको घर लेकर आए। और सबके घरों में अल्लाह ताला सलामती रखे, सेहत रखे। इस दफ़ा उनका इत्तिकाफ़ रह गया है, इसका बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे। वो हर साल इत्तिकाफ़ बैठते हैं, लेकिन बीमारी की वजह से इत्तिकाफ़ बैठना रह गया है। इसके साथ ही मैं व्लॉग ख़त्म करूँगी। आप लोग दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।